संदीप योर फिजिक्स टीचर। आज हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। फिजिक्स में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। चलो अब इस यूनिट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम स्टैटिक्स। स्टैटिक्स ये क्या होता है? स्टैटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये स्टैटिक्स क्या है? किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की ब्रांच है। देखो अभी जो हम पढ़ेंगे प्लस वन में ऑलमोस्ट जो फिजिक्स है हमारी, वो क्या है? टोटली मैकेनिक्स है, ठीक है। उसकी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है स्टैटिक्स, जिसमें हम क्या करेंगे? उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में होती है। किसमें? रेस्ट में। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेंगी उनके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आता है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स it is that branch of mechanics which deal with the study of object without taking into account the factors which cause motion। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम काइनेमेटिक्स में? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किन ऑब्जेक्ट्स की? विदाउट टेकिंग अकाउंट द फैक्टर्स विच केज मोशन। ये तो हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट मोशन में होगी, तो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन काइनेमेटिक्स में भी वो पढ़ेंगे विदाउट टेकिंग अकाउंट द फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? अब देखो जैसे फैक्टर्स हो सकते हैं नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ बॉडी, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का क्या देखेंगे? मोशन। हम नेचर ऑफ फोर्स, जैसे नेचर ऑफ फोर्स भाई किस टाइप का फोर्स लग रहा है, या फिर नेचर ऑफ बॉडीज, नेचर ऑफ बॉडी, इनको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। हम इसमें सिर्फ क्या करेंगे? हम इसमें सिर्फ यही देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेमेटिक्स, उसमें किसी भी टाइप के फोर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हमें फोर्स को इंक्लूड करना है या फिर किसी भी फैक्टर को इंक्लूड करना है तो वो हम किस में करेंगे? डायनामिक्स में। किसमें? डायनामिक्स में। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स की? टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच केज मोशन। मतलब कौन से फैक्टर, जिन फैक्टर के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ रही है, उनको हम लेंगे किसमें? डायनामिक्स में। देखो काइनेमेटिक्स में हमें ना ये नहीं देखते कि इस ऑब्जेक्ट के पास जो मोशन है वो किसके कारण है, कोई फोर्स लगाया या फिर कुछ लगाया। वो सब हम किस में देखेंगे? डायनामिक्स में। अगर मैंने बोला कि मैंने इस पेन को कुछ फोर्स लगा के उछाला, ये क्या आ गई? मोशन में आ गई। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा है इसके कारण ये, हम इसको किस में डील करेंगे? डायनामिक्स में डील करेंगे। अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता या कोई फोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ तो किसके ऊपर करेंगे? फिर किस में पढ़ेंगे इसको? काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए? समझ गए ना? काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि जो भी फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण मोशन होता है उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, और डायनामिक्स में हम इंक्लूड करते हैं उन फैक्टर्स को जिनके कारण मोशन होता है। तो इन दोनों में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। और स्टैटिक्स में क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, जो रेस्ट में है ऑब्जेक्ट उसके बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों में पढ़ते हैं मोशन के बारे में। काइनेमेटिक्स में ये हो जाता है कि जो जिन फैक्टर्स के कारण उसमें मोशन है उनको हम ऐड नहीं करते, ठीक है, विदाउट एडिंग। और जो डायनामिक्स है
डायनेमिक्स में क्या करते हैं, जिन फैक्टर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में मोशन आया है उनको हम डायनेमिक्स में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स समझ आया कुछ। अब चलते हैं, हम देखते हैं अब ये रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे रेस्ट। रेस्ट, अब ये रेस्ट क्या है। रेस्ट जैसे बोलते हो ना, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो रेस्ट का मतलब क्या है। रेस्ट का मतलब है किसी भी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। जैसे मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, यहाँ मैंने एक बॉक्स रखा, अब मैंने अपनी घड़ी देखी, टाइम देखा मैंने, टाइम पास होता जा रहा है लेकिन ये मूव नहीं कर रही, ये वहीं की वहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। When an object does not change its position with respect to time is called rest. देखो, when an object does not change its position with respect to time is called rest. Is called rest. भाई क्या कहेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, उसको क्या बोलेंगे, हम रेस्ट बोलेंगे। एग्जांपल देख लो, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, चेयर, मेज, बुक्स, ये क्या है, सारी रेस्ट में है। सब कुछ रेस्ट में है ना, ये जो चीजें हमारे घर में रखी हुई है ये सारी किस में है, रेस्ट में है। चेयर, बुक्स लगा लो, बुक्स किस में है, रेस्ट में है। चेयर, टेबल, ये सब किस में है, रेस्ट में है। तो समझ गए ना रेस्ट से मतलब। तो अब आगे बात करते हैं मोशन। मोशन, मोशन क्या है, मोशन, मोशन क्या है, जैसे अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ रखी हुई है। चलो ठीक है, मैं टाइम देखना मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं इसको देखता हूँ, आधे घंटे बाद ये यहाँ चली जाती है, आधे घंटे बाद ये यहाँ चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम के साथ। टाइम के साथ ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, क्योंकि यहाँ ये यहाँ रखी हुई थी और आधे घंटे में ये यहाँ चली गई। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। तो मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when an object changes its position with respect to time is called motion. when an object change position with respect to time is called, क्या कहेंगे, मोशन। उसी को हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। अगर टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते तो उसको क्या कहेंगे, मोशन। जैसे एग्जांपल क्या दे सकते हो, मूविंग बस, मूविंग बस ये क्या है, मोशन में है। फ्लाइंग बर्ड्स, ये भी क्या है, मोशन में है। ट्रेन, मूविंग ट्रेन, ये सब किस में है, मोशन में है। तो ये हमारे पास क्या है, मोशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। मीन्स एक ऑब्जेक्ट के पास कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन ऑफ ए बॉडी, मतलब एक ऑब्जेक्ट या फिर एक बॉडी के कितने टाइप के मोशंस हो सकते हैं। तो पहला मोशन हमारे पास रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। देखो,
रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखो देखो रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? रेक्टिलिनियर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसको क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, जैसे देखो अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे ना। देखो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे तो क्या हम इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे? नहीं। रेक्टिलिनियर मोशन कब होगा? कब होगा? मोशन इन विच ए पार्टिकल या फिर एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहाँ कैसे मूव करें? मूव इन स्ट्रेट लाइन। व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ अब हम देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होगा? देखो ट्रांसलेटरी मोशन कैसे होता है। देखो सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाली ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं ढेर सारे। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये 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 पार्टिकल्स हमने मान लिए इसमें ऑब्जेक्ट में। अब देखो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो ये पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। तो पार्टिकल्स का मोशन कैसे होगा? इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, तो पार्टिकल्स का मोशन ऐसे होगा इसमें। अब क्या है कि अब देखो ये जो पार्टिकल्स का मोशन है ये क्या है? पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तो इसी मोशन को हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। जब भी कोई हमारे पास बड़ी ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है, उसके पार्टिकल्स का जो मोशन है, इसका मोशन और इसका मोशन, देखो इस वाले पार्टिकल का मोशन और इस वाले पार्टिकल का मोशन अगर दोनों पैरेलल होंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो हम उस मोशन को क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो आप? जैसे अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये स्लोप है, इसके ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो स्लिप होके नीचे जाएगी। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा, इसके ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट स्लिप होके नीचे जाएगा। सो ये ऑब्जेक्ट स्लिप होके नीचे गया। अब देखो इनके जो पार्टिकल्स का मोशन है वो कैसे है? ये थोड़ा सा, अब देखो इनके जो पार्टिकल्स का मोशन है वो कैसा है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस वाले मोशन को हम क्या कहेंगे? देखो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, वहां देखो हमने स्ट्रेट लाइन में भी किया था, रेक्टिलिनियर का हमने क्या बताया था कि भाई ये ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, लेकिन इसमें जो ट्रांसलेटरी मोशन में हमें इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि जो इनके पार्टिकल्स का मोशन है वो एक दूसरे के पैरेलल ही होना चाहिए। ठीक है, तभी वो कौन सा मोशन आएगा? ट्रांसलेटरी मोशन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। इसको कल करते हैं, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन इससे आगे कल करते हैं।